बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया तेज न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। जून के आखिर तक कोई मिनी बजट नहीं आएगा, IMF को मना लिया गया। पाकिस्तान और IMF का आज मुज़ाकरात का आखिरी दिन होगा। टेक्निकल सेशन के बाद पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात भी आज मुकम्मल हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द की वज़ीर ख़जाना से मुलाकात शेड्यूल है, जबकि वज़ीर ख़जाना की तरफ से वफ्द के एजाज़ में इफ्तार डिनर पर भी मुलाकात होगी। मुज़ाकरात मुकम्मल होने पर वफ्द अपनी जायज़ा रिपोर्ट मुरतब करेगा, जिसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड $1 अरब की अगली किस्त जारी करने का फैसला करेगा। बजट अहदाफ और मौजूदा माली साल का जायजा आज भी लिया जाएगा, जबकि टैक्स शॉर्टफॉल और नए टैक्स अहदाफ के हसूल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दोनों तरफ से इब्तदाई तजावीज़ को आज हतमी शक्ल दी जाएगी और मुज़ाकरात के बाद वफ्द वापस रवाना हो जाएगा। पाकिस्तान ने IMF के साथ सैर हासिल मुज़ाकरात किए। IMF के बेशतर अहदाफ हासिल किए गए और तमाम ज़रूरी मुआशी डाटा फराहम किया गया। IMF ने सोलर पैनल्स पर रियायतें भी ख़त्म करने का कह दिया और मुआशी नज़्म ज़ब्त पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा किया गया है। दारुल उलूम हकानिया और बनो धमाकों के खुदकुश हमला आवरों की शनाख्त हो गई। IG KP जुल्फ़िकार हमीद ने कहा है कि नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया और बनो धमाकों की तहकीकात जारी हैं। दोनों धमाकों की CCTV वीडियोज़ हासिल कर ली हैं, जबकि खुदकुश हमला आवरों के एजाज़ से शनाख्त कर ली गई है। IG KP ने बताया कि बनु वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की ट्रैकिंग भी कर ली। वाक़या में गैर मुल्की असला भी इस्तेमाल किया गया। असला की ट्रैकिंग कर रहे हैं कि किस मुल्क से और कैसे आया। इन्होंने मज़ीद कहा कि कुरम में हालात ख़राब करने वाले 100 से ज्यादा मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए। कुरम वाक़यात में अब दहशतगर्दी का अंसर भी शुरू हुआ है। कुरम के लिए अलग हिकमत अमली बना ली। उम्मीद है कि अब कोई वाक़या नहीं होगा। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि कुछ अरसे में कुरम में पायदार अमन कायम करने में कामयाब होंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई है। चंद माह में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस हमला, 4 शोधा की जस्ते खाकिया बाई इलाकों को रवाना। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर। शहीद मोहम्मद मुमताज का ताल्लुक मानसहरा, रोजे अली का ताल्लुक स्कर्दू गांचे, शहीद मोहम्मद उस्मान का ताल्लुक अटक और शहीद मोहम्मद इम्तियाज का ताल्लुक सियालकोट से है। तमाम शोधा की नमाज जनाजा आज इनके आबाई इलाकों में अदा की जाएगी। जाम बहक होने वाले 25 अफराद में से 2 रेलवे पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा कोयटा में अदा की गई। इसके अलावा जाफर एक्सप्रेस हमले के 29 जख्मी कोयटा के अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जिनमें से 16 जख्मी CMH कोयटा और 13 जख्मी सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किए गए, जहाँ जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। जख्मियों का कहना है कि वो मनाजिर नाकाबिले बयान है। जब हमलावर मुसाफिरों को एक एक करके फायरिंग करके मार रहे थे तो इनके पास दूसरा रास्ता नहीं था और मौका मिलते ही 70 से शायद लोग वहां से भाग गए, लेकिन मुतअद्दिद अफराद दहशतगर्दों की फायरिंग से जख्मी भी हुए। मौजूदा ऐवान अगर जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी गैर कानूनी नहीं? अयाज सादिक इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि मुझे हवलदार कहा जाता है तो मुझे इस पर फख्र है। 2 तरह के हवलदार होते हैं, एक चोर पकड़ता है और दूसरा शहीद होता है। इन्होंने कहा कि उमर अयूब ने इल्जाम लगाया कि अगर इन्हें बात करने की इजाजत नहीं दी जाती। ये बात कहकर इन्होंने 1.25 घंटे तकरीर की। क्या ये खुला तजाद नहीं? फिर इनका इल्जाम है कि इनके सवाल नहीं लिए जाते। मैं इस हवाले से रिकॉर्ड पेश कर सकता हूँ। वो ऐवान में नहीं आते, इनकी तवज्जो दिलाओ, नोटिस ड्रॉप हो जाते हैं। अयाज सादिक ने कहा कि अब मैं रूल्स के मुताबिक काम करूंगा। 2 हुकूमती अराकीन के बाद एक अपोजिशन रुकन को बोलने की इजाजत दूंगा। ताली 2 हाथ से बजती है। जब आप हाउस में होंगे नहीं और एहतजाज करते रहेंगे तो आपको मौका कम ही मिलेगा। इन्होंने कहा कि अब मैं इनकी कायम करदा रिवायात को भी देखूंगा और इस पे चलेंगे। जिस तरह ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते थे या सब जेल बनाते थे, इसी को दोहराएंगे।